आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे 6 एआई टूल्स जो आपकी काम की प्रोसेस को बहुत ही स्मूथ कर देंगे और जो भी टास्क आप करते थे उसमें जो आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस था वो पूरा हाफ जितना हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द डिजाइन लाइव। मैं हूं दिलीप सतवारा। तो जो सबसे हमारा पहला टूल है वो है वाटरमार्क रिमूव कैसे करें। तो अगर मैं कोई ग्राफिक डिजाइन बनाता हूँ तो उसमें मैं बहुत सारे इमेजेस में नेट पर देखता हूँ तो उसमें मुझे वाटरमार्क्स दिखाई देते हैं। तो अगर मुझे वाटरमार्क रिमूव करना हो तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं सर्च करता हूँ वाटरमार्क इमेजेस और मैं नेट से कोई भी एक रेफरेंस ले लेता हूँ ताकि मुझे आसानी से पता चले और मैं कैसे वाटरमार्क रिमूव करूंगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो लेट्स से इसमें मुझे कोई ऐसा इमेज चुनना है जैसे ये वाला इमेज। तो इसमें नहीं, कोई अच्छा दूसरा लेते हैं, थोड़ा ये ज़्यादा हो जाएगा। जनरली वाटरमार्क वाला इमेज ढूँढना भी बहुत हार्ड कह सकते हैं। जब हम ढूँढते हैं तब नहीं मिलता, अदरवाइज़ बहुत अच्छी तरीके से मिल जाता है, राइट? तो मैं एग्ज़ाम्पल के लिए ये वाला ले लेता हूँ। तो इसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सेव इमेज कर लूँगा। इसका जो भी इमेज है उसको मैं सॉरी इसको राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेजेस जेपीजी। ओके, तो मैं फिलहाल कोई भी एक इमेज को ऐसे जेपीजी सेव कर लेता हूँ। अब मुझे एक वेबसाइट पे जाना है, उसका नाम है watermarkremover.io और मुझे एंटर प्रेस कर देना है और मेरा जो भी इमेज था वो मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पर वाटरमार्क रिमूवर में। अब जैसे ही मैंने अपलोड किया तो ये मेरा इमेज यहाँ पर प्रोसेस होगा और कुछ सेकंड्स बाद ही अपलोड हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपको वाटरमार्क रिमूव करके देगा। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें पूरा वाटरमार्क है कैमरे का और इसमें कुछ नहीं है। तो इसको मैं जैसे ही डाउनलोड करता हूँ तो आप देखिए इसमें एक भी वाटरमार्क नहीं है, राइट? अब चलते हैं दूसरे एआई टूल की ओर जिसका नाम है अपस्केल इमेज करने के लिए बेस्ट इमेज है। तो उसका नाम है नेरो एआई। तो मुझे गूगल में लिखना है नेरो एआई और मुझे यहाँ से ओपन कर लेना है। अब मुझे यहाँ एआई टूल्स में जाके इमेज अपस्केलर पे क्लिक करना है तो ये वाला लेआउट आ जाएगा। यहाँ पे जनरली आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। मेरा ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, आप अपना मेल आईडी डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अब जो इमेज मैंने डाउनलोड किया था वो मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ विथआउट वाटरमार्क वाला। तो अब मुझे इसमें कोई इमेज दिख रहा है तो इमेज को अपस्केल करना हो तो मुझे यहाँ फेस एनहांस पे क्लिक रखना है। अगर इमेज तो है नहीं इस इमेज में, फोटो में, तो मैं इसको हटा दूंगा और इसका जो अपस्केल रेट है वो मैं 410 कर देता हूँ और ये फोटो है और यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर कुछ प्रोसेस टाइम लेगा और इस थोड़े से टाइम के बाद आपको एक फोटो मिलेगा। तो तब तक मैं क्या करता हूँ, जो मेरा इमेज था उसको मैं ओपन करके रखता हूँ बाजू में। तो आपको आइडिया आएगा कि किस लेवल तक का अपस्केल हुआ है, राइट? ये देखिए, डन। तो जैसे ही इमेज हो जाता है मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कौन से लेवल तक अपस्केल हुआ है। एक बार दिखा देता हूँ कि इसमें लाइव देख सकते हैं कि रिजोल्यूशन पहले कैसा था अब कैसा है। ये देखिए, मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये देखिए इतना ब्लर था और इतना एक्यूरेट हो चुका है। फिर भी मैं आपको एक बार ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि ये देखिए यहाँ पर और ये देखिए पुराना वाला। तो आप दोनों के स्काई में डिफरेंस देख सकते हैं, देखिए कितना डिफरेंस है। तो अगर आप ये वाला इमेज जो है अपस्केल किया हुआ अगर आप कहीं पर भी यूज करते हैं बैनर में या फिर कोई भी प्रिंटिंग मटेरियल में तो इसमें रिजोल्यूशन बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप ये वाला इमेज लेते हैं तो देखिए रिजोल्यूशन इसमें बहुत ही ब्लर है और ये ब्लर होगा और मे बी क्लाइंट रिजेक्ट भी कर देगा आपका डिजाइन। तो आपको ऑलवेज हाई रिजोल्यूशन यूज करना है। आप डिफरेंस दोनों में देख सकते हैं, राइट? तो अब चलते हैं तीसरे टूल की ओर जिसका नाम है ideogram.ai। तो आपको आइडियोग्राम ओपन कर लेना है। आइडियोग्राम जो है वो इमेज जनरेशन और लोगो दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। तो यहाँ पर आप प्रोजेक्ट देख सकते हैं, ये सब जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी किसी ने डिजाइन की हुई है। तो जैसे मैंने बोला लोगो के लिए बेस्ट है ये आइडियोग्राम, या एक ही ऐसा लोता टूल है जो लोगो बहुत अच्छा बनाता है। ये देखिए, हॉरलैक्स करके किसी ने लोगो बनाया है। तो ये लोगो अगर मैं बनाऊँ सोचूं तो बहुत टाइम जाएगा और ये इसने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करके दे दिया। ये देखिए कौन, फिर ये डेट ऑन में भी वो तो लोगो नहीं है, ये देखिए ईटीआर। तो ये वाली वेबसाइट पे लोग बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि उसको कुछ लोगो डिजाइन करना होता है। तो लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट टूल है और इमेज जनरेशन भी काफी अच्छा करके देता है। तो आपको यहाँ पर आपका प्रॉम्प्ट डालना है और आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं।
और यहाँ से आप रेशियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं और बहुत डिटेल में डाल सकते हैं और यहाँ से आप क्रिएशन देख सकते हैं, किसी और का क्रिएशन होगा वो आप सब देख सकते हैं इसमें कि किस किस कौन कौन सी चीज़ें जो लोग डिज़ाइन कर चुके हैं और किस किस टाइप का प्रॉम्प्ट लोग यूज़ करते हैं। अब आगे चलते हैं, उसके आगे आगे वाला एक टूल है कि क्रोमा, KHROMA। तो आपको क्रोमा सिलेक्ट कर लेना है, उसके ऊपर सिलेक्ट करना है। तो जनरली क्या होता है कि जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो डिज़ाइन बनाने के लिए हमें कलर पैलेट की ज़रूरत होती है। कौन सा कलर यूज़ करें, कौन सी थीम यूज़ करें, लोगो का कलर कौन सा रखें। तो ये क्रोमा एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है आपके जो सारे कलर कोड्स का। तो ये देखिए, मेरे में ऑलरेडी दिखा रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैंने यूज़ किया हुआ था। मैं काम करता हूँ, एक नए टैब में मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे। एक एक इनकॉग्निटो में मैं आपको दिखा देता हूँ, क्रोमा। तो आपको क्रोमा ओपन करना है सबसे पहले और यहाँ पर आपको जनरेट में जाना है। तो यहाँ से आपको पहले क्या करना है कि आपको कौन-कौन से कलर्स चाहिए, तो आपको कलर्स सिलेक्ट करने हैं। तो आपको मिनिमम कुछ कलर सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ये देखिए, तो आपको और कितने 40 कलर्स जाने हैं, तो अब टोटल आपको 50 कलर सिलेक्ट करने हैं। तो मैं यहाँ रैंडमली सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी कलर। मुझे टोटल 50 सिलेक्ट करने हैं ताकि वो मुझे मिनिमम 50 कलर मुझे दे सके और उसको समझने में थोड़ा ज़्यादा डेटा चाहिए होता है। तो मैं यहाँ 50 सिलेक्ट कर लेता हूँ, 3, 2, 1, 0 हो गया। तो यहाँ से अब मैं देता हूँ स्टार्ट ट्रेनिंग। जैसे मैं स्टार्ट ट्रेनिंग देता हूँ तो ये क्या करेगा, एक डेटा जनरेट करेगा और जो मैंने उसको 50 कलर दिए थे तो उसके ऊपर वो ट्रेन होता रहेगा और वो ट्रेन होते-होते मुझे समझा, मतलब मुझे पूरा एक्सप्लेन करेगा कि कौन-सा कलर यूज़ करना है, कौन-सा कलर कॉम्बिनेशन बेस्ट है और कौन-सा कलर कॉम्बिनेशन बेस्ट नहीं है। तो लेट्स वेट फॉर 1-2 मिनट्स। ओके, तो देखिए ये मेरा हो चुका है इमेज जनरेशन। तो अब मुझे यहाँ पर कलर कोड्स मिल जाते हैं। तो जैसे अगर मैं ये वाला बैकग्राउंड चूज़ करता हूँ तो मुझे अपनी जो फ़ॉन्ट है उसका कलर ये वाला चूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कोई क्रीमिश कलर लेता हूँ तो इसके ऊपर ये ब्लू कलर ज़्यादा सूट होता है। तो कौन से कलर पे कौन-सा कलर सूट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है। तो इसको मैं ले लेता हूँ कि अगर मेरा बैकग्राउंड कलर ये है, तो मुझे फ़ॉन्ट का कलर कौन-सा लेना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन। तो ये देखिए ये वाला लेना चाहिए। अब मुझे स्वैप करना है कि मुझे ये वाला कलर मुझे बैकग्राउंड में लेना है, ये वाला फोरग्राउंड में लेना है टेक्स्ट का। तो मैं ये यहाँ से ऑटोमेटिकली देख सकता हूँ। और बेस्ट पार्ट क्या है पता है? मैं इसकी डिटेल्स भी देख सकता हूँ कि ये मेरा हेक्स कोड है। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे कॉपी भी हो जाएगा। तो एक इस हेक्स कोड को आप कॉपी करेंगे और डायरेक्ट अपना जो सॉफ्टवेयर है जिसमें भी आप ग्राफिक्स बना रहे हैं वहाँ पर जाके आपको सिर्फ पेस्ट कर देना है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे कलर कोड्स और बहुत सारे थीम्स आपको पता चल जाएँगे और ये बहुत ही बेस्ट पार्ट है, आई लव इट, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है जब ग्राफ़िक्स बनाते हैं कि कौन-सा कलर यूज़ करें और कौन-सा कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। तो आपको यहाँ से सिर्फ़ कॉपी करना है, लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा रहता है, राइट? तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले टूल की ओर। तो नेक्स्ट है एडोब फायरफ्लाई। तो अब चलते हैं फायरफ्लाई की ओर। तो आपको सिंपली गूगल में fireflyadobe.com लिख देना है और अगर आप इतना भी नहीं लिखते तो आप सिर्फ फायरफ्लाई लिखेंगे तो सबसे पहला टूल आ जाएगा। वहाँ से इंडिया रखें यहाँ पे और यहाँ पे गो टू फायरफ्लाई क्लिक करें। तो यहाँ पर अपना जो पूरा टूल्स है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो फायरफ्लाई में इमेज में अगर जाता हूँ तो मुझे टेक्स्ट डाल के अगर कोई इमेज जनरेट करना है तो भी कर सकता हूँ। जनरेटिव फिल यानी अगर मुझे अपना इमेज है उसको अनक्रॉप करना है या फिर उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, कुछ पार्ट को रिमूव करके एक्सचेंज करने हैं, तो ये सब जनरेटिव फिल में होता है। और उसके बाद ये जनरेटिव एक्सपांड टेक्स्ट इफेक्ट देना है, तो ये सब इसमें होता है। और ये है टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन, ये इमेज टू वीडियो जनरेशन। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसे एआई अवतार बनाने हैं तो भी आप बना सकते हैं और यहाँ पे अगर आपको एनहांस स्पीच करनी है तो भी कर सकते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे टूल्स हैं और इसका हमने एक पर्टिकुलर एक वीडियो भी बनाया हुआ है। तो अगर आपको ये सब टूल्स का एक पूरा का पूरा कोर्स देखना है तो आप हमारा ये पूरा मैं आपको यहाँ पर एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप पूरा कोर्स देखिए ताकि आपको सारे टूल डिटेल में पता चलेंगे, राइट? अब उसके बाद है जेमिनी और चैट जीपीटी। तो उसका मैं आपको लेआउट दिखा देता हूँ कि जैसे मैं चैट जीपीटी ओपन करता हूँ, मुझे यहाँ पे chatgpt.com लिखना है, अदरवाइज़ मैं गूगल में भी चैट जीपीटी लिखूँगा तो सबसे पहला लिंक आ जाएगा। तो ये है मेरा इंटरफ़ेस और यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर कोई टेक्स्ट है तो उसका इमेज जनरेट करना है, मुझे कंटेंट लेना है, आइडिया लेना है या फिर उसकी बातें करनी है
या फिर मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है, कुछ प्रोफाइल के बारे में लिखना है, मार्केटिंग आइडियाज़ चाहिए, जॉब कैसे ढूँढनी है वो चाहिए। तो ये सारे सॉल्यूशन का जवाब सिर्फ़ एक टूल से मिल जाता है। चैटजीपीटी और गूगल जेमिनी दोनों ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आप ये वाला अपने काम के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो आपकी प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप कोई सोशल मीडिया में पोस्ट अपलोड कर रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए तो उसमें भी आप उसका कैप्शंस भी लिखवा सकते हैं, हैशटैग भी लिखवा सकते हैं, टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप विथिन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में कर सकते हैं। तो होप आपको अच्छा लगा। आपको अगर ये सब टूल्स इंडिविजुअल सीखने हैं बहुत ही डिटेल में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे एआई का एक पूरा प्लेलिस्ट है एआई के कोर्स का, तो आप पहले से देखिए तो आपको सारे टूल्स बहुत ही डिटेलिंग में पता चल जाएँगे। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।